अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, खैरियत से मुसलमानों, कहाँ है ये तुम्हारा हैदराबाद का तारिक फ़तेह, मिस्टर ज़हाक तनवीर, बनता है बहुत बलवीर। हमने इनको कमेंट किया, भैया इस्लाम का नाम लेना बंद कर दो, इस्लाम समझाना बंद कर दो, वरना हमसे डिबेट कर लो। तो भाई साहब, इनको पता नहीं कौन सा घमंड है, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हमको हमारी औकात बता रहा है, बोलता है हमारी औकात नहीं है। ए ज़हाक तनवीर गोचू, हमें तो अपनों ने लूटा, तेरे जैसे टॉम डिक एंड हैरी में कहाँ दम था। मेरे अपने कौन है मालूम? मौलाना अल्लाह, उसके रसूल और वारिसुल अंबिया, बस यही तीन चाहिए अपने को। तू कौन है रे? कल तक सऊदी के अंदर बैठ के सऊदी परस्तों का चोको ले रहा था और वहाँ पे तुम जेल चले गए। साल भर के बाद हिंदुस्तान के अंदर आके मोदी जी का गू खा रहे हो। हाँ भैया, साल भर जेल में रहकर आए हो सऊदी के, लेकिन फिर भी चर्बी गई नहीं तुम्हारी। मम्मी बोल रही है कि अब्बा को आना है, हाथ मुँह धोए तो आ जाओ। मैं हाथ मुँह धो लिया बेटा, अभी मैं बजा रहा हूँ एक की, अभी तुम निकल लो, अभी मैं पहले बजा लेता हूँ, बाद में इनको देखता हूँ तुमको। तो ज़हाक तनवीर, घमंड अल्लाह की चादर है, और जिसने अल्लाह की चादर को छीनने की कोशिश किया, मतलब तेरे जैसे घमंडी जो घमंड करते हैं, अबे तुम लोगों को नंगा करने के लिए अल्लाह ने मेरे को हिदायत देकर तुम्हारी कौम की तरफ भेज दिया है। क्या घमंड की बात कर रहा, क्या औकात की बात कर रहा बेटा? मेरा 1 सेकंड का 1 करोड़ रुपया है। मैं क्या करता हूँ? तुम जैसे टॉम डिक एंड हैरी रेडीमेड मुसलमानों को इस्लाम समझाता हूँ, जहन्नम की आग से बचाता हूँ, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट तक लेकर जाता हूँ। जन्नत में तो रब की रहमत से जाओगे, तुम भी और तुम्हारे रसूल भी, हम सब रब की रहमत से जन्नत के अंदर जाएंगे। लेकिन जो घमंड करेगा, वो अल्लाह की चादर को छीनने की कोशिश करेगा, हम जैसे रिवर्ड मुसलमानों को, हमको हमारी औकात गिनाने की कोशिश करेगा, तो हम भी तुमको तुम्हारी औकात बताएंगे। कल तक तुम सऊदी के अंदर बैठ के तौहीद परस्ती का दीन का ज्ञान दे रहे थे, तौहीद परस्त का, अल्लाह रसूल के दीन का ज्ञान दे रहे थे। आज तुम वतन परस्ती का ज्ञान दे रहे हो। बेटा, इस्लाम समझाना बंद कर दो, पहले खुद इस्लाम सीखो, पहले खुद अपनी इस्लाह करो, उसके बाद में दूसरों की इस्लाह करो। मैंने क्या गलत बोला आपको? आके हमसे डिबेट कर लो, तो तुम बोलते हमारी औकात नहीं है। बेटा सुन कान खोल के, मेरा 1 सेकंड का 1 करोड़ है, मेरे से नॉलेज लेने का तेरी औकात नहीं है। 1 सेकंड का मेरे नॉलेज का 1 करोड़ रुपया है, 1 सेकंड का तेरी औकात नहीं है मेरा नॉलेज लेने का। मैं दुनिया के अंदर तुमको बादशाह बनाने का नॉलेज नहीं देता हूँ, आखिरत में अपनी जान कैसे बचाने का वो वाला नॉलेज देता हूँ। ज़हाक तनवीर, मैं तेरे को ऑफ़र दे रहा हूँ, तेरे हैदराबाद के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक भी मौलाना मिलेगा ना मुझसे टक्कर लेने के लिए, तो लेकर आ, बरेलवी लेकर आ, देवबंदी लेकर आ, सऊदी परस घमंडी लेकर आ, तीनों जमात के मौलाना लेकर आ। अगर मुझसे तू जीत गया तो मेरी गर्दन लेकर जा। ज़हाक तनवीर, घमंड की चादर, अल्लाह की चादर मत छीन, मैं तेरे को नंगा कर देगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? हिंदी समझ में नहीं आता है? अबे हमें तो अपनों ने लूटा, तेरे जैसे टॉम डिक एंड हैरी में कहाँ दम था? हमें तो अपने मौलानाओं ने लूटा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को गाली देने वालों, अपने अपने गिरेबान में झांको। तुम्हारा मौलाना तुमको झूठ बोल रहा है, कुरान की आयतें तुमसे छुपा रहा है। ये ज़हाक तनवीर हमसे डिबेट करेगा, आना डिबेट करने के लिए, बोलता है औकात नहीं है मेरी डिबेट करने की। अबे फ्रंट पेज मुंबई मिरर का फ्रंट पेज बॉय हूँ,
तू फ्रंट पेज पे छपा है क्या रे कभी? तू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे छपा है? मैं न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे छपने वाला लड़का हूँ, तेरी औकात नहीं है मेरे सामने बात करने की। फिर भी मैं आ रहा हूँ डिबेट करने, तेरी इस्लाह करने के लिए, क्योंकि तू एक बहुत बड़ा फितना बन गया है हमारे हैदराबाद के, खास करके मुसलमानों के लिए। हाँ, वतन पहले आता है, हराम के पिल्ले, अल्लाह और उसके रसूल का दीन पहले आता है। ठीक है, इन ताज़ा खुदाओं में सबसे बड़ा वतन है, और जो इसका पहराहन है वो तेरे मज़हब का कफन है। हराम के पिल्ले, तेरा झगड़ा इलियास शरफुद्दीन से हुआ था, तूने उसमें मेरे उस्ताद अल्लामा इकबाल साहब की शान में गुस्ताखी किया है। अभी मैं तेरी माँ बहन को इज्जत रास्ते पे लेकर आऊँगा, तेरी माँ बहनों की इज्जत में रास्ते पे लेकर आऊँगा, और तुझसे डिबेट करने, मुझसे डिबेट करने तेरी औकात नहीं है। मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ, मैं तेरे पीछे पीछे भाग रहा हूँ, तू कहाँ तक भागेगा? हिंदुस्तान छोड़कर तू कहाँ भागेगा? चल, हिंदुस्तान छोड़ के तू भाग सकता है, अल्लाह की ज़मीन छोड़कर कहाँ भागेगा रे? की वफ़ा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे, मेरी औकात देख लो मुसलमानों। ये ऐसे होते हैं तुम्हारे दीन के, इस्लाम के दाई। हमने डिबेट करने के लिए एक रिक्वेस्ट रखा तो बोलता है औकात नहीं है हमारी। अबे इंडिया का मौलाना नंबर टॉप 5 मौलाना में मौलाना नंबर 3 हूँ मैं, तेरी औकात नहीं है मेरे सामने बैठने की। मेरी महफिलों में तेरे जैसे दोगले नहीं बैठ सकते, अल्लाह उसके रसूल के सच्चे दीवाने ही बैठ सकते मेरी महफिल में, चाहे फिर वो गैर मुसलमान ही क्यों ना हो। वो अगर सच्चा होगा तो ही मेरी महफिल में बैठ सकता है। समझ में आया? की वफ़ा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे। तो लोग हमसे पूछ रहे थे जाकिर, ये ज़हाक तनवीर कौन है? जाकिर नायक तो गया। ये सो कॉल्ड जितने भी इंडिपेंडेंट स्कॉलर्स हैं ना, ये ज़हाक तनवीर तो नीचे का बाल है मेरा। ये मुर्दा इंजीनियर, ये जाहिल अजीम, ये सबके सब भी आ जाएंगे ना। अहले सुन्नत वल जमात का चौकीदार बोल रहा हूँ, अगर मुझे शिकस्त दे दोगे तो गर्दन लेके जा। मुंबई के झोपड़पट्टी से बोल रहा हूँ रे, मुंबई के झोपड़पट्टी से बोल रहा हूँ, गरीबों का पीएम बोल रहा हूँ। गरीब है हम लोग इस्लाम कबूल करने के अलावा हमारे पास में और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तू इस्लाम को जानता है? क्या जानता है रे? हाफ नॉलेज। ए ज़हाक तनवीर, तू क्या जानता है इस्लाम? किसको सिखा रहा है? हम जैसे नॉन मुस्लिम मेरे हिंदुओं को समझा रहा है इस्लाम? अबे खुद पहले ढंग से इस्लाम सीख ले, उसके बाद में दूसरों को सिखा। बस इतना ही बोल रहा तेरे को, नहीं तो आके मुझसे डिबेट कर। मेरी औकात इंडिया का मौलाना नंबर 3 हूँ, जाके सर्च कर जाके। झूठ बोल रहा हूँ तो बात कर, जलील कर मेरे को। मैं झूठ बोलूँगा तो जलील कर, वरना मैं तेरे जैसे झूठों को इज्जत तो नहीं दूंगा मैं। वह तो इज्जो मंतशा, वह तो जिल्लो मंतशा, मैं सबको इज्जत दूंगा। मैं गर्दुल्ले को दूंगा, चरसुल्ले को दूंगा, जानी को दूंगा, सब ज़मीन से लेके आसमान तक के गुनहगार हो गए मैं उनको इज्जत दूंगा, लेकिन झूठे को इज्जत नहीं दूंगा मैं। ज़हाक तनवीर झूठा है, मक्कार है, घमंडी है। मैंने इसको डिबेट करने का ऑफ़र रखा तो बोलता मेरी औकात नहीं है। अबे मेरे 1 सेकंड का 1 करोड़ है। मैं डिबेट नहीं करता, मैं बॉक्सिंग नहीं करता, बरेलवी देवबंदी सऊदी परस घमंडियों की तरह। अल्लाह ने मेरे को हिदायत दिया है, मैं भी भाई अपने पास 1-2 आयत पड़ी हुई है, मैं वो तुमको पहुंचाना चाहता हूँ। घमंड मत कर नॉलेज का। जो तेरे पास नॉलेज है ना, वो जो चिड़िया चोंच भर के समुंदर में से लेके जाती है ना, उतना ही नॉलेज है तेरे पास। जो चिड़िया चोंच भर के पानी लेकर जाती है ना, उतना ही नॉलेज है तुम्हारे पास में। सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल कौन है? अल्लाह। सबसे ज़्यादा नॉलेज किसके पास है? अल्लाह के पास है। तुम्हारे मुल्ले लोग में से किसी के पास नॉलेज होगा ना, ज़हाक तनवीर तेरी माँ का पूरा साकिना का अभी बजाओगा मैं। तू बच गया नहीं, फंस गया है तू। मैं मछुआरा हूँ बे, मैं जाल फेंका था, तू फंस गया है मेरे जाल में। भाग के जाओगे किधर? हैदराबाद के मुसलमानों। मैं राकेश कनौजिया, मैं चमार, मैं दलित। मैं क्या बोल रहा हूँ? इस्लाम जिंदाबाद था, है और रहेगा। किसी की माँ ने दूध पिलाया तो आके मेरे सामने डिबेट करेगा, ठीक है? ये तुम्हारा ज़हाक तनवीर तुम्हारे मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा फितना है। ये वतन परस्त हो गया है, इसने ना अल्लाह उसके रसूल की तालीमात को ठुकरा दिया है, कुरान को पसे पुस्त फेंक दिया है, और हम घमंड कर रहा है, हमसे टकराने की जुर्रत कर रहा है।
अबे तेरे मुल्ले भी नहीं शिकस्त दे पाएंगे मेरे को, तेरी क्या औकात है। हीरा गोल्ड के दलाल लोग सैयद मिराज रब्बानी, जलालुद्दीन कासमी, जर्जीस, मौलाना जर्जीस, सनाउल्लाह मदनी, ये सब हमारा 4 लाख खा के बैठे, मेरे मस्जिद वाले का 5 करोड़ खा के बैठे। तो चोर लोग सामने आएंगे, ये झाक तनवीर तेरे मुल्ले चोर मुल्ले लोग मेरे सामने आएंगे, तू मेरे से डिबेट करेगा। मेरे 1 सेकंड का 1 करोड़ रुपया, तेरी औकात नहीं है मेरा नॉलेज लेने की, समझा कि नहीं। अमीर बाप के घमंडी औलाद, तेरा औकात नहीं है रे मेरा नॉलेज लेने का। मेरा 1 सेकंड का 1 करोड़ है बेटा। मैं दुनिया के अंदर तुमको कोई बड़ा आदमी बनाने का नॉलेज नहीं दे रहा, अल्लाह उसके रसूल के बारगाह में बच जाने का, अल्लाह की रहमत से अंदर दाखिल हो जाने का नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। खुल गए याजूज व माजूज के लश्कर तमाम। ये ज़हाक तनवीर जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे आ गए हजाम। नीचे का काटो मेरा हजाम, नीचे का काटो, तुमको मैं कुछ नहीं देने वाला काटने के लिए, तुम 1 नंबर के हो बदनाम, ठीक है। ज़हाक तनवीर हम तुमको और करेंगे बदनाम, क्योंकि तुमने हम गरीबों की औकात गिनाने की कोशिश की है। तो मैं सुन ले तो तेरे को बता देता हूँ, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा के गए कि अगर एक गरीब चरवाहा, गरीब घर का बेबस लाचार चरवाहा, बकरी चरवाने वाला भी अगर मेरे को दावत देगा ना, तो मैं उसकी दावत का इनकार नहीं करूँगा, मैं उसकी दावत का इनकार नहीं करूँगा, उसकी दावत को कबूल करूँगा। और फिर वो अगर मेरे को कुछ हदिया देगा ना, उसको भी ले लूँगा। गरीब के साथ में ऐसा नहीं करते। ज़हाक तनवीर अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। अगर हैदराबाद के अंदर कोई होगा ना, अदनान कमर का साथ, अदनान कमर पसमंदा मुसलमानों के प्रेसिडेंट, ये हमको हमारी औकात दिखाने की बात कर रहा है। इनको बोल दो कि हिंदुस्तान के अंदर एक भी मौलाना मेरे सामने बैठकर जीत कर जा नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हाज़ा मिन फज़ले रब्बी। तुम सब के सब झूठे हो, मेरा अल्लाह उसका रसूल सच्चा है, मेरे अल्लाह उसके रसूल का कुरान सच्चा है। मैं ये बोल रहा हूँ ना, हमें तो अपनों ने लूटा है बे, हमको हमारे लोगों ने बेवकूफ़ बनाया बे। ज़हाक तनवीर तेरे जैसे बच्चे लोगों की औकात ही नहीं है। स्कूल बॉयज़, यू पीपल आर स्कूल बॉयज़ इन फ्रंट ऑफ मी, यू पीपल कैन नॉट ओपन योर माउथ इन फ्रंट ऑफ मी, अंडरस्टूड। यू हाफ नॉलेज। चल निकल निकल। क्या कल तक सऊदी वाले की जय जयकार कर रहा था, अभी मोदी जी की जय जयकार कर रहा है। हराम के पिल्ले, दोगले, मुनाफिक, हमसे भिड़ेगा। हिंदुस्तान के अंदर एक भी मौलाना हमसे भिड़ नहीं सकता। तुम तो साले बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस, घमंडी, हमने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम के रखा है, हमसे आगे भिड़ोगे। अहलुल हदीस असली अहले सुन्नत वल जमात के चौकीदार है, ठीक है। मुर्दा इंजीनियर की तरह साहबा इकराम की शान में गुस्ताखी करने वाले हराम के पिल्ले नहीं है तुम्हारी तरह, ठीक है। जो वतन परस्ती कर रहा है वो साहबा इकराम की शान में जो गुस्ताखी कर रहा है वो सब एक ही बरोबर, सब शिर्क कर रहे हैं। और शिर्क वो गुनाह है जो अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा, राइट। हमको बोले थे काफिर, आज इंडिया में कोई मौलाना नहीं है हमसे टकराने वाला। ज़हाक तनवीर तेरी औकात नहीं है मेरे बाजू में बैठने की। 1 सेकंड का 1 करोड़ रुपया है तेरी औकात मेरा नॉलेज लेने की। बॉक्सिंग नहीं करते तेरी तरह झूठों की महफिलों में जाके ना, न्यूज़ चैनल पे नाम कमाने का हमारे को शौक़ नहीं है। अल्लाह ने जो दिया है ना हमको, अली नाम काफ़ी है। अल्लाह ने जो हमको दिया है ना नाम, अली बॉय बोलते, बहुत बॉय, जा भी निकल ले, तू वापस आएगा तो फिर साला जलील हो जाएगा। तो क्या है, ज़हाक तनवीर के कोई फॉलोअर्स है क्या? सब साले मोदी भक्ति है। हाँ, मेरा एक ही बाप है, ठीक है। जिन नेताओं को, जिनको है ना अब नेताओं को बाप बनाने का शौक़ है ना भाई, पाकिस्तान चले जाओ, उधर बहुत सारे नेता पड़े हुए, उनको बाप बना लो भाई। हिंदुस्तान के अंदर 2014 से हिंदू मुसलमान आपस में जी नहीं पा रहे सुकून से। ये ज़हाक तनवीर हराम के पिल्ले को नज़र नहीं आ रहा है। खुल गए याजूज व माजूज के लश्कर तमाम। ज़हाक तनवीर बंद कर अपनी दुकान ऑफ हजाम, ठीक है। हजाम की दुकान बंद कर, अभी मैं आ गया लाओ BMC वाला, अभी तेरी दुकान जाऊँगा तोड़कर, ठीक है। इस्लाम के नाम पे दुकानदारी नहीं चलेगी तुम्हारे फिरका परद मुल्लों की। अभी मोदी मामा आ गए, अब तुमको अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना पड़ेगा। ये तुम अल्लाह उसके रसूल को छोड़ने की वजह से आ गए। एक दौर आएगा
भूखे जिस तरीके से खाने पर टूट पड़ते हैं उस तरीके से कौमें तुम पर टूट पड़ेगी। क्या तुम उस दौर में क्या तुम बहुत थोड़े होगे? अबे तुम इतने होगे कि तुम्हें गिना नहीं जा सकेगा, लेकिन तुम समुंदरों के ऊपर जो झाग होता है ना उसके तरह होगे, क्योंकि तुम कुरान और सुन्नत को छोड़ चुके होगे, अल्लाह उसके रसूल को छोड़ चुके होगे और अपने मुल्ले लोग के पीछे आग बंद करके अंधी तकलीद में लग चुके हो। ये ज़हाक तनवीर नया मुल्ला बन रहा है हैदराबाद के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को गुमराह करेगा, हमारे हिंदुस्तान के हिंदुओं को चूतिया बनाएगा मेरे होते हुए। अबे घोचू गरीबों का पीएम हूँ। इंडिया के अंदर एक भी मौलाना हमसे टकराने को तैयार नहीं है। तू आएगा, तेरी औकात है, तूने मेरी औकात की बात किया तो मैं तेरे को तेरी औकात बता रहा हूँ कि मेरा 1 सेकेंड का 1 करोड़ है बेटा चार्ज। यू कैन नॉट अफोर्ड मी। मिडिल क्लास बाप के घमंडी औलाद, तू मिडिल क्लास है, तू मेरा नॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकता है। हमारा नॉलेज से अंबानी अडानी जैसे लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी तो मैं फ्री में दे रहा हूँ बे। ये जो नॉलेज दिया तुमको फ्री में दिया हूँ मैं। तुमने कुरान और सुन्नत को छोड़ दिया है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि कौमें तुम पर इस तरीके से टूट पड़ेगी जिस तरीके से भूखे खाने पर टूट पड़ते हैं, और तुम तादाद में इतने ज़्यादा होगे कि तुम्हें गिना नहीं जा सकेगा। तो फिर वजह क्या है? वजह यह है कि तुमने ना अल्लाह उसके रसूल को छोड़ दिया है, फिरकों में बढ़ गए हो, कुरान को पसे पूछ सुन्नत किधर है मालूम नहीं। चलो फिर एक नकली मौलाना ये फिर से बना लेते हैं। तो ज़हाक तनवीर नया मौलाना आया है हमारे हैदराबाद के टॉम डिक एंड हैरी को चूतिया बनाने। अबे इस्लाम सीखकर इस्लाम कबूल करते हैं चोदू। हम लोग को इस्लाम कबूल करने के बाद में इस्लाम सीखने की ज़रूरत नहीं। हमको मालूम है कि इस्लाम कबूल किया नहीं कि पूरी दुनिया दुश्मन बन जाएगी हमारी। समझ में आया? तो जो भी करना है वी हैव टू डू इट इन वन शॉट। Understood? So we have to be very careful before accepting Islam. इस्लाम एक्सेप्ट करने से पहले हम अल्लामा इकबाल साहब से बहुत अच्छी तरीके से इस्लाम सीखे, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। फिर हमने शहीद अल्लामा एहसान लाई ज़हीर साहब से इस्लाम सीखे। इस्लाम कबूल करने से पहले हमने इस्लाम सीखा, अब तू मेरे को इस्लाम सिखाएगा? आओ बेटा, आओ, सामने आओ। हिंदुस्तान के अंदर ज़हाक तनवीर या उनके कितने भी पिल्ले एक साथ आ जाओ। अगर हमको शिकस्त दे दिए तो हमको अल्लाह के पास पहुंचा दो, ठीक है? हमको नहीं जीना है सड़ी हुई दज्जाली दुनिया में जहाँ पे ना शरीयत है, ना खलीफा है, ना हम गरीबों की आज़ादी महफूज है। समझ में आ रहा है? करे ज़हाक तनवीर हराम के पिल्ले, अपन बहुत बिल्ले। समझ में आया? अभी तुमको बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे बेटा। सब कुछ एक साथ दे देंगे, तुम हजम नहीं कर पाओगे, तब भाग से निकाल दोगे कुत्ते की तरह, ठीक है? ज़हाक तनवीर सऊदी का गू खा के, सऊदी में गू खाते खाते सऊदी वालों का 1 साल जेल में रहकर आए हो। अब हिंदुस्तान में आके मोदी जी का गू खा रहे, चाय बेचने वाला जिसने पूरा देश बेच दिया उसका गू खा के। अबे आना, पहले हमारे सामने तो आके बात कर, उसके बाद में गू खा दूसरे का, जितने का गू खाने का खा, लेकिन इस्लाम का नाम मत ले। मैंने यही बोला था तेरे को, इस्लाम समझना बंद कर। खुले में हगना है हग सोशल मीडिया पर, लेकिन इस्लाम समझाना बंद कर। इस्लाम तेरे को आता नहीं, हाफ नॉलेज। तेरे को पहले बोल रहा हूँ, योर हाफ नॉलेज इज़ योर बिगेस्ट एनिमी। सो काइंडली बी केयरफुल फ्रॉम दिस फितना। ज़हाक तनवीर नाम के फितने से महफूज रहो मुसलमानों। हम गरीबों की इज्जत नहीं कर रहा, हमको हमारी औकात दिखाने की बात कर रहा। हमने इसको बता दिया कि हमारी औकात क्या है। हम इंडिया के मौलाना नंबर 3 है, हम इंडिया के मौलाना नंबर 3 है। इसकी औकात नहीं हमारे सामने बैठने के लिए। हमारे सामने बैठने के लिए इनको सच बोलना पड़ेगा, सिर्फ कुरान और सुन्नत से अपने फैसले करना पड़ेगा हल। कुरान और सुन्नत से जो अपने फैसले हल नहीं करता, चल निकल, चल निकल, हवा आने दे, चल निकल।